करेंगे। और हम आपके लड़ाकू ऐसे हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि आज हमारी श्रद्धेय हीराबा हमारे बीच में नहीं रही है। बिल्कुल बहुत दुख के साथ हम सभी लोग अपनी जगह पर खासदार साहब और सभी मान्यवर यहाँ पर हीराबा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मोदी जी के परिवार ने कहा कि एक भी कार्यक्रम जो संकल्पित है वो दूर रद्द नहीं होना, और जन सेवा का संकल्प लेने की ये सभा में आप सभी लोग उपस्थित हुए। हम सभी भारी अंतःकरण से हम सबकी श्रद्धे सुमन अर्पित करते हैं। कल सुबह सभी से लंबे संघर्ष ने कहा कि गणेश तू कल के कल कार्यक्रम कर पाएगा तो मैं तुझे परवानगी देता हूँ, तू बाद में वगैरह करने वाला होगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने कैसे तैसे हिम्मत जुटाकर इस बात को मैंने मान लिया कि कल के कल करते हैं। और मित्रों, जो हमारे झोपड़पट्टी वासी है, मांडरपाड़ा होंगे, इंदिरा एक मैसेज बनाते कि हम कल सबका सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने यही समझा कि भाई कहाँ पे न्याय है, बिल्डर के पक्ष में न्याय है तो बिल्डर के साथ में खड़े रहे, पब्लिक के साथ में अगर जनता के प्रति न्याय तो जनता के सामने खड़े रहे। और ये मैं उसका साक्षी हूँ, बहुत वर्षों के बाद में उनके साथ जुड़ा हूँ। तभी तो थोड़ा हम भी डरते थे जुड़ने के लिए, लेकिन जब जुड़ गए क्या है पानी आने के बाद ही कार्यक्रम शुरू करो। कुछ भाषण नहीं करने का, सब लोग माँ बाप उन सबकी माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे और जाएंगे। मेरा काम मेरे को देखते हैं, वही मेरा भाषण। अभी क्या करने का उठाया खाने आया उठे घरी ठेलो भैया साहब। आज पॉलिटिकल पार्टी का जिसको नगर सेवक कामदार बनना है उसको 24 घंटा धरना करने को बोलो, वो नहीं करता है। 2 साल बैठे थे वो लोग, किसी एक नगर सेवक को, किसी एक एमएलए को लगा नहीं, क्योंकि एमपी मैं अकेला हूँ, कि उनको जाकर मिले, उनसे पूछे क्या प्रॉब्लम है आपका करके। मैं बाद में गया उनको, मैं मिला और मैं विषय को समझता था पहले से, मेरा उससे पहले से कामकाज शुरू था इसके ऊपर। और फिर मैंने बिल्डर से 1 करोड़ रुपया उनको भाड़ा देकर देवेंद्र फडणवीस जी को बोलकर, देवेंद्र फडणवीस जी के लिए एक बार ताली बजा दो जोरदार। उन्होंने मेरी बात को समझी और उन्होंने एक ऑफिसर को बुलाया और कहा गोपाल भाई जो बोलता है वो कायदा बनाओ करके। फिर उन्होंने कायदा बनाया। कायदा बनाने के बाद में ऑफिसर नहीं मानते हैं, कायदा बनाने के बाद में नहीं माने, फिर ऑफिसरों को समझाने के लिए जयप्रकाश मिश्रा जी को लेके गया। लॉस है जो कायदा में बदली हुआ है वो उसके हिसाब से पहले माले वाले को घर हमको देना पड़ेगा, देना चाहिए। वो 2019 को होने के बाद में, आज हम 2022 में है, उसके बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इसको टच नहीं किया, कॉर्पोरेशन में टच नहीं किया, विधानसभा में टच नहीं किया, पब्लिक में जहाँ पर जाते हैं कार्यक्रम में उधर टच नहीं किया। मैं अकेला अपना मन को मार के जितना मेरे से हुआ 6 विधानसभा में हम लोगों ने आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी का मुझे मानने वाले कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया। ये सब हम लोग ने करने के बाद में भी बात आगे बढ़ी नहीं। फिर उसके बाद में मैं एसआरए के ऑफिस में जाके जो करता है, पेपर में आया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लोगों तक ये बात को पहुँचाई। और सारा करते मैं गवर्नर साहब को जाकर मिला। जैसे जयप्रकाश जी ने वो लॉ ऑफिसर के पास आए, डॉक्टर योगेश दुबे जी यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में केस किया, नेशनल ह्यूमन राइट दिल्ली में कमीशन किया। यहाँ का ऑर्डर आ गया, दिल्ली का भी गए हफ्ते में मीटिंग था, वहाँ पर उसका भी अभी ऑर्डर आ जाएगा। पवन मिश्रा जो हमारे जयप्रकाश जी के लड़के हैं, उन्होंने रिट पिटिशन फाइल कर दिया कोर्ट में। ये कोर्ट भी देखो इस प्रकार के विषय को भी ध्यान में नहीं लेती है। न्यायालय के बारे में मैं कहूँगा, हम लोग पे 10,000 से शुरू किया, फिर जितना चुनाव में जीतते गए तो 5,000 रुपये बढ़ाते गया। इस वक्त हम लोग 25,000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन आज मैंने घोषणा किया, हमारी सबकी मातोश्री, देश के प्रधानमंत्री के मातोश्री का निधन हुआ है, तो उनको याद करते हुए हम आने वाले दिनों में 50,000 रुपये देंगे लड़कियों की शादी में। और ये हम बहुत लंबे समय से देते आ रहे, इसको हम 50 करेंगे। और पहले माले के बारे में सरकार ने अभी 80% काम हो गया, 20% अभी 76 का जो रिटर्न लाइन जो फिक्स किया है, उस स्लम एक्ट जिस दिन पास हुआ था वो तारीख उन्होंने पकड़ा। देश इस मुंबई शहर में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने 1995 में जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की पहली बार, तो उन्होंने 40 लाख लोगों को घर देने का घोषणा 95 में किया था। तो हमने कहा कि कम से कम बाला साहब ठाकरे जी ने जो तारीख डिक्लेयर किया वो तो पकड़ो, तो उसमें मैक्सिमम लोगों को न्याय मिल जाएगा। अब यह अडानी और अंबानी जी कितना बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार देते हैं, बड़े पैमाने पे यही तो देते हैं ना। जितने भी पैसे वाले लोग हैं वही तो लोगों को व्यवसाय देते हैं। व्यवसाय कौन देता है? व्यवसाय वही देते हैं।
लेकिन पॉलिटिकली सिस्टम लोगों को गुमराह करके अपना दुकान चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं आज को आप रिकॉर्ड कहता हूँ, ये आज पुण्य दिन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, आज बहुत बड़ा पुण्य दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के मातोश्री का निधन हुआ है। अडानी ने जो धारावी का प्रकल्प उसको मिलेगा कोर्ट में से क्लियर होकर, तो अडानी जी इस मुंबई शहर का नक्शा बदल देंगे। वो 7 साल में वो प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले धारावी का, यानी 35 साल में 2,90,000 घर बने हैं। और मैं मानता हूं कि अडानी जी 7 साल में बना के दे देंगे लोगों को, तो ये सारे लोगों का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं आज लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन ये वास्तविकता होगा। ये मैंने आज पेपर मंगाया, मैंने जब लोगों को बताया कि मुंबई शहर में मेरी इच्छा है कि मैं 35 लाख रुपए में लोगों को घर दूं, तो लोग मानते नहीं थे। आज ये पेपर में डिक्लेयर हुआ है, आज ये पेपर में डिक्लेयर हुआ है 43 लाख रुपए में गोरेगांव में। अब दहीसर है, मालूनी की बात नहीं करता हूँ, मालूनी में तो आज भी 35 लाख का एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वहां पर लोगों को मदद कर रहा हूँ, जहाँ पर पर्यावरण का भी इतना लाभ मिलने वाला है। वहां पर 43 लाख रुपए में घर मिलने वाले लोगों को, तो मैं तो 30-35 की बात कर रहा था। मुझे प्रोजेक्ट ये अभी दे देते सरकार, तो मैं 35 लाख में दे दूं घर लोगों को। यही जगह पे, यही एड्रेस पे सरकार के सारे टैक्सेस का पैसा भरकर, सब रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकार जो सीमेंट वापरने को कहेगी वो सीमेंट मैं वापरूंगा, सरकार जितना ज्यादा लोहा वापरने के लिए कहेगी वो मैं वापरूंगा। और 35 लाख में आज भी वो पहाड़ी में हम लोगों को घर दे सकते हैं। 300 व्यवसाय करूंगा, क्योंकि बिना वजह का लोग जोड़ते हैं कि गोपाल सिटी का इसके साथ में पार्टनरशिप है, उसके साथ में पार्टनरशिप है। अभी मैंने 2 महीने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया मेरा प्रॉपर्टी कितना करके, वो भी मैं पब्लिक में डिक्लेयर कर दूंगा। और उसके बाद में मैं पैसा कमाऊंगा वो भी पब्लिक को मैं बताऊंगा, और जो कमाऊंगा उसमें से मैक्सिमम मैं लोगों को बांट दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना, अभी मैं तो खा भी नहीं सकता हूँ। भगवान ने शरीर जो बनाया ना, जब आपके दांत मजबूत होते हैं तो आपको खाने को नहीं मिलता है, जब आपके पास पैसा आ जाए तो आपके दांत कमजोर हो जाते हैं। तो आपके पास पैसा आने के बाद में आप खा तो नहीं सकते हो, तो बांट दो ना। बांटूंगा मैं क्रांति करके दिखाऊंगा लोगों को। लोगों ने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भेजा है 200 फुट के घर से, तो ये मेरे लिए नहीं भेजा है, लोगों के लिए भेजा, वो मैं करके बताऊंगा। आपके अपने जो झोपड़ा धारकों की लड़ाई लड़ी है उसके लिए आज सत्कार समारोह रखा गया, संकल्प लिया गया, लेकिन सत्कार आपने लिया नहीं आज। नहीं, आज वो सत्कार समारोह को हमने संकल्प सभा में बदल दिया। ये संकल्प हमने लिए ना, मुंबई शहर के ट्रैफिक समस्या हम दूर करेंगे, व्यापारी वर्ग को न्याय देंगे, झोपड़पट्टी वालों को हम घर देंगे, लड़कियों की शादी में 50,000 रुपए का मदद करेंगे, मैं व्यवसाय करके पैसा कमाऊंगा, उसमें से भी लोगों को बांटूंगा। ये मेरा संकल्प है। ये सब मैं पूरा करूंगा। सरकार क्या होता है, सरकार एक निमित्त होता है। सरकार के माध्यम से आपने क्या किया वो आप बोलते हो, आप क्या करने वाले हो बोलते हो, लोगों को प्रेरणा मिलती है। और मुझे खुशी है कि मैं जिस धरती से 1992 में पहली बार नगर सेवक बना, वही मंडल के लोगों ने, साफ झोपड़पट्टी के लोगों को 50 साल किसी नेता ने अगर संभाल के रखा होगा, वो ये गोपाल शेट्टी है। 5 साल में लोग भग जाते हैं, एक चुनाव में मुंह मोड़ देते हैं। 50 साल लोग मेरे साथ में आज भी है, और उन्होंने ये कार्यक्रम किया, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। मैं लोकमान्य तिलक नगर जो पहले का बोरसा पड़ा हूँ, वहाँ के हम लोग सभी वासी हैं। विजय मंटनपाड़ा का है, निवृत्ति देसाईवाड़ी, ऐसे हम सब झोपड़पट्टी विस्तार के लोग हैं। और ऐसा है कि सांसद जी हम लोग बचपन से उनको देखते आए। वो लोग इतने साल से उन्होंने संघर्ष करके पहले माले के लोगों को भी घर मिले, इसके लिए उनका जो संघर्ष था, तो सरकार ने उसे मान लिया है, SRA ने उसे मान लिया है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विजय का दिन है। खासदार साहब गरीब के लिए लड़ते रहते, बच्चों के शादियों के लिए भी लड़ते रहते, एडमिशन ना हो तो लड़ते, SRA की समस्याओं को लेकर लड़ते, पानी नहीं मिले तो लड़ते, शौचालय सब जगह पर बनाते रहते। खासदार साहब इतना भरसक काम करते, लेकिन जब हम झोपड़ी वासियों के लिए, जब एक परिवार बड़ा हो जाता है तो एक भाई का 2 भाई 3 भाई होते हैं, या तो फिर ऊपर का ही जिन्होंने घर लिया उनको भी घर नहीं मिल रहा था, तो खासदार साहब के इस बड़े विजय के लिए हमने तय किया कि हम सब मिलकर उनका सत्कार करेंगे। एक कल ही कार्यक्रम नक्की हुआ और आज हजारों की संख्या में यहाँ पर सभी वासी यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे लगता है कि हम सभी झोपड़पट्टी वासियों का गोपाल शेट्टी जी पर उनका हम पर बड़ा ही उपकार है, और हम उनके ऋणी है, क्योंकि ये समस्या केवल बोईसर की नहीं है, पूरे मुंबई की है। और इसके लिए आने वाले दिनों में जिनके पास भी ऊपर के मालिया के पुरावे होंगे उनको भी घर मिलेगा। एक अच्छा काम, एक बहुत बड़ा काम, एक पुण्य का काम खासदार साहब ने हमारे किया है। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत